सावन आ चुका है और सावन का मौसम बहुत ही सुहावना होता है, इसीलिए इसका नाम सावन रखा गया है। पर इस सुहाने मौसम में भी हमें काफी चीजों को खाने के लिए मना कर दिया जाता है। आप लोगों ने भी अपने घर में बड़े बूढ़ों से सुना होगा कि अक्सर वो लोग आपसे कहते हैं कि सावन के मौसम में कढ़ी नहीं खानी चाहिए, बैगन नहीं खाना चाहिए। कई लोग बहुत सारी बातें करते हैं कि दही नहीं खाना चाहिए, साग सब्जियां जो हरी सब्जियां होती है वो नहीं खानी चाहिए, और हम सभी लोग उसको मानते भी हैं। और कहा जाता है कि क्यों नुकसान करता है, तो कहते हैं कि हमें सावन में नहीं खाना चाहिए, बस इतना जान लीजिए। तो बस इतना जान लीजिए से काम नहीं चलेगा, क्योंकि आप हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं। तो आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि आखिर सावन में कढ़ी क्यों नहीं खाई जाती है, इसके पीछे धार्मिक रीजन क्या है और वैज्ञानिक रीजन क्या है, दोनों जानेंगे। और इसके अलावा कढ़ी के अलावा भी आपको कई बार बैगन, हरी पत्तेदार सब्जियां खाने के लिए भी मना किया जाता है। तो क्यों मना किया जाता है, सब कुछ जानेंगे अपनी इस वीडियो में डिटेल में। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस को जानने के लिए, देखने के लिए और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को जानने के लिए मेरे चैनल को प्लीज जरूर सब्सक्राइब करें। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ डाइटिशियन सुधा मौर्य और आप सभी लोग देख रहे हैं अपना चैनल सुधा डाइट क्लिनिक। तो जैसा कि मैंने आप लोग को बताया कि आज इस वीडियो में मैं सावन के सुहावने मौसम में जो बहुत सारी पुरानी बातें हैं कि कढ़ी नहीं खाना चाहिए, दूध नहीं पीना चाहिए, दही नहीं खाना चाहिए, बैगन नहीं खाना चाहिए, क्यों नहीं खाना चाहिए, हम लोग इन सभी बातों के बारे में जानने आए हैं। मैं आपके लिए कोई अंधभक्ति वाले तथ्य लेकर नहीं आई हूँ, कोई अंधभक्ति वाले फैक्ट्स लेकर नहीं आई हूँ। मैं आप लोगों के लिए साइंटिफिक रीजंस लेकर आई हूँ कि आखिर हमें क्यों नहीं खाना चाहिए। धार्मिक बातें तो आप सभी को पता है कि शिव जी को नहीं पसंद है या किसको नहीं पसंद है, बहुत सारे धार्मिक तथ्य आपको पता होंगे। पर मैं आज इस वीडियो में आप लोग को साइंटिफिक रीजन बताने आई हूँ कि आखिर हमें क्यों नहीं खाना चाहिए, ताकि आप जब अपनी आने वाली पीढ़ी या अपने से छोटों को बताएं कि हमें सावन में ये नहीं खाना चाहिए, तो आपके पास ये जवाब ना हो कि बस नहीं खाना चाहिए, भगवान नाराज हो जाते हैं। आप अपनी आने वाली पीढ़ी को, अपने से छोटों को साइंटिफिक रीजन दें, क्योंकि अब आजकल साइंस का जमाना है, फैक्ट्स का जमाना है, ना कि सिर्फ ये कह के टाल देना कि बस नहीं खाते हैं, इतना जान लो। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि हमें सावन के मौसम में कढ़ी क्यों नहीं खानी चाहिए। तो क्या आप लोग भी जानते हैं कि कढ़ी, तो जैसे कि सभी लोग जानते हैं कढ़ी दही की बनती है। तो जो दही होती है उसे खाने के लिए बेसिकली मना किया जाता है, ना कि कढ़ी खाने के लिए। जो कढ़ी होती है वो हमेशा दही से ही बनती है, और जो दही होती है वो नुकसान करता है सावन में। क्यों? क्योंकि सावन में बारिश काफी ज्यादा होती है, जिसकी वजह से घास काफी अच्छी उगती है, और उन घास में कीड़े मकोड़े बहुत ज्यादा होते हैं, जिन्हें जब गाय भैंस चरती हैं तो वो कीड़े मकोड़े उनके पेट में भी जाते हैं, और फिर वो वैसा ही गंदा इन्फेक्टेड दूध भी देती हैं, जिससे अगर आप उस दूध को पीते हैं या उससे बनी दही लेते हैं या उस दही से बनी हुई कढ़ी लेते हैं, कुछ भी लेते हैं, तो वो आपकी बॉडी के लिए काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल होती है, और ये दही आपके डाइजेशन को भी काफ़ी ज़्यादा हिंडर करती है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो सावन का मौसम होता है काफ़ी ज़्यादा सुहावना और ठंडा होता है, तो इस ठंडक के मौसम में आयुर्वेद के अकॉर्डिंग आपको दही नहीं खानी चाहिए, क्योंकि जो लोग कफ प्रवृत्ति के होते हैं उनमें कफ की प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। जिनको साइनस होता है, साइनसाइटिस होता है, उनको ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो अगर आप साइनस से सफ़र करते हैं, आपका कफ काफ़ी ज़्यादा रहता है, या अगर आपको सर्दी जुकाम बहुत जल्दी हो जाता है, या अगर आपके जोड़ों में दर्द रहता है, तो आप लोग दही को बिल्कुल भी अपनी डाइट में ऐड ना करें। उसके रीजंस क्या है मैं आप लोग के साथ में शेयर कर चुकी हूँ। तो ये है साइंटिफिक और आयुर्वेदिक रीज़न कि आपको सावन के मौसम में दही क्यों नहीं खाना चाहिए। इसी तरीके से बैगन और हरी सब्जियां क्यों नहीं खानी चाहिए, वो भी मैं आपको बताती हूँ अपनी इस वीडियो में। अगर बात की जाए बैगन की, तो ये भी सावन में खाने के लिए मना किया जाता है। इसकी भी वजह सावन में पनपने वाले कीड़े ही हैं। अक्सर आपने भी देखा होगा कि कीड़े बैगन में घर बना लेते हैं। ये कीड़े सब्जी के साथ कट करके गलती से खाने में पड़ जाते हैं, पक जाते हैं, जो कि हमारी बॉडी में अंदर जा कर के बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। कई बार कीड़े इतने महीन होते हैं और सफ़ेद रंग के होते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता है कि बैगन के साथ में कीड़े भी कट गए हैं, और जब वो हमारी बॉडी में जाते हैं तो कई बार बहुत सारा इन्फेक्शन पेट में फैलाते हैं और इससे भी बड़ी बड़ी बीमारियां हो जाती हैं। इसी तरीके से है हरी सब्जियां। यूँ तो साल भर हरी सब्जियां हमें खाने की सलाह दी जाती है, लेकिन सावन में फिर मना कर दिया जाता है कि हमें हरी सब्जियां नहीं खानी चाहिए। कारण वही है कीड़े मकोड़े, जो कि पत्तों में चिपक जाते हैं, और इन पत्तों में जो कीड़े चिपकते हैं वो
पत्तों के रंग के ही होते हैं, जिस वजह से उन्हें पहचानना मुश्किल हो जाता है और इतने छोटे होते हैं कि उन्हें अपनी खाली आंखों से देखना मुश्किल होता है। इसलिए सावन में हरी पत्तेदार सब्जियों को खाने के लिए मना किया जाता है। फिर भी लोग हरी पत्तेदार सब्जियां, फूल गोभी, पत्ता गोभी खाते हैं, जबकि हमें सीजनल सब्जियां ही खानी चाहिए और सावन में तो हरी सब्जियों को जो पत्तेदार होती है उन्हें अवॉइड करना चाहिए। तीसरा है, सावन में मांस मछलियों को दूर रहने के लिए कहा जाता है। अक्सर लोग कहते हैं कि हम सावन चल रहा है इसलिए हमने नॉनवेज छोड़ रखा है, पर ऐसा क्यों? सावन में नॉनवेज इसलिए मना किया जाता है क्योंकि सावन में मौसम ठंडा होता है, ताशी ठंडी होती है, जिस वजह से पाचन भी काफ़ी ज़्यादा हिंडर हो जाता है। इस वजह से डाइजेशन स्लो होने की वजह से नॉनवेज को खाने के लिए बिल्कुल मना किया था, क्योंकि नॉनवेज को डाइजेस्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे डाइजेशन की ज़रूरत होती है। और इसके अलावा ये जो टाइम पीरियड होता है, ये जीव जंतुओं को अपनी संख्या बढ़ाने का टाइम होता है, जिस वजह से और भी इन एनिमल्स को खाने के लिए मना किया जाता है। यही रीज़न है कि सावन में नॉनवेज खाने के लिए मना किया जाता है। तो देखा कितने इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है कि हमें सावन में ये सारी चीजें क्यों नहीं खानी चाहिए। होप आप लोग को सब कुछ पता चला होगा कि हमें सावन में ये चीजें क्यों नहीं खानी चाहिए। तो अगली बार अब जब आपके छोटे आपसे ये जवाब दे, पूछें कि आप ये नहीं खाना चाहिए, क्यों नहीं खाना चाहिए, तो आप उनको साइंटिफिक फैक्ट्स, आयुर्वेदिक फैक्ट्स बताइए, ताकि उनकी भी जनरल नॉलेज बढ़ सके और वो भी दूसरों को उसका साइंटिफिक और सही तरीका बता सकें। होप मेरा ये वीडियो आप लोग के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहा होगा। तो ऐसी फैक्टफुल वीडियोस को जानने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो अपने फैमिली फ्रेंड्स में जरूर शेयर करें, मेरे चैनल को एक लाइक जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हेल्दी रहिए, फिट रहिए। थैंक यू, बाय बाय।